इस संसार में चिंता ही दुखों का कारण है। कोई दूसरा कारण नहीं है हमारे दुखों का। इसीलिए हमको चिंता को छोड़ देना चाहिए, तभी हम सुखी और शांत हो सकते हैं। जिस तरह चिता मृत शरीर को जलाकर राख करती है, उसी तरह चिंता जीवित मनुष्य को जलाती रहती है। चिता तो फूंक कर अस्तित्व ही मिटा देती है, जबकि चिंता हमको तिल तिल कर मारती है। चिंता में अस्तित्व तो रहता है, लेकिन होते हुए भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी जिंदा मनुष्य भी मुर्दे के समान होता है। और आज के जीवन में तो ये एक आम समस्या हो गई है कि हर मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है। और हमारे जीवन में यानी हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, उन सब के कारण हमारी मन की स्थितियाँ ही हैं। और मन की स्थितियों में चिंता सबसे प्रमुख है। आज चिकित्सा पद्धति ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि शरीर के रोगों का कारण हमारा मन ही है। और कहा भी जाता है, जिसका मन खुश उसका तन खुश। अगर आज हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं किसी बीमारी के लिए, इलाज के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहले हमसे पूछता है, आपको कोई चिंता तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। और कितने मज़े की बात है कि आज हम लोगों ने इतना विकास कर लिया है, और इस विकास के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख के साधनों की भरमार है। पहले के का जो जीवन था और आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में न जाने कितने सुखों के साधन हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में सुख के साधन बढ़े हैं, वैसे ही हमारे जीवन में चिंता भी बढ़ी है। सोचा था हमने कि विकास सभ्यता ने कर लिया या इतने आविष्कार हो गए तो मनुष्य के जीवन में अगर सुख के साधन बढ़ेंगे, यानी साधन बढ़ेंगे जीवन जीने के, तो चिंताएं कम होंगी। बल्कि साधन बढ़ने से तो चिंता और बढ़ गई। पहले 4 वस्तुएं थी तो 4 की चिंता होती थी, अब 15 वस्तुएं हो गई तो 15 चिंताएं हो गई, यानी चिंताएं भी बढ़ी हैं। और शास्त्रों ने तो दुखों का कारण चिंता को ही बताया है। चिंता का अर्थ होता है बार बार सोचने को विवश होना, यानी किसी भी बात पर हम बार बार सोचते हैं, यानी हम चिंता कर रहे हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, हम तो भी न चाहते हुए भी हम उस विषय के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कहीं खो तो नहीं जाएगी। और चिंता करने वाला मनुष्य इन्हीं परेशानी में चलता रहता है, या ये सोचता रहता है कि कुछ मैंने ये काम किया तो कहीं कमी तो नहीं रह गई, इसका फल मुझे वैसा क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। या समय जैसे बीत जाता है, कोई बात हो जाती है तो फिर उस पर पछतावा करते रहते हैं, यानी ये भी चिंता करते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने उस वक्त ये बात क्यों नहीं करी। और चिंता सी उधेड़ बुन के कारण होती है। और इस तरह के जब हमारे मन में विचार आते हैं, जो बेफालतू के विचार होते हैं, जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता। और आज के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो चिंता को एक आदत के रूप में ही मान लिया है, यानी मनुष्य को चिंता करने की आदत पड़ गई है। और वैसे भी जिसके पास कुछ पॉजिटिव या क्रिएटिव करने के लिए नहीं होता, यानी कुछ विचार करने के लिए नहीं होता, तो वो अपने दिमाग में बेमायने के विचारों में ही खुद को उलझाकर व्यस्त रखता है। क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारे मन को विचार तो चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो चिंताएं करते रहेंगे। और चिंता का कारण विचारों और स्थितियों की अवस्था ही तो होती है कि हमारे जीवन की कोई परिस्थिति है, कोई बात है, तो उसी होगी तभी तो हम चिंता करेंगे। इसीलिए हम अगर चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम विचार करना सीखें। किसी भी बात पर हम विचार करते नहीं हैं, चिंता करते हैं। चिंता न करें, चिंतन करना सीखें। कहा भी जाता है कि चिंता मत करो, चिंतन करना सीखो, क्योंकि चिंतन से ही चिंता को मिटाया जा सकता है। चिंतन में हम किसी भी बात को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसको समझते हैं, इसके बाद उस बात पर
विश्लेषण करते हैं कि ये बात किस तरीके से मुझे करनी है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा चिंताएं तो वैसे ही कम हो गई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि मुझे चिंता नहीं करनी, एक निश्चय कर लिया कि अगर मेरे जीवन में कोई बात है, कोई समस्या है, तो मैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा, मैं चिंता नहीं करूँगा। तो जैसे जैसे हम ये भाव अपने अंदर धारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी चिंताएं तो कपूर की तरह उड़ गई। और यदि आप भी इस चीज़ को आजमाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी चिंताओं की एक लिस्ट बनाइए कि मैं किन किन बातों की चिंता करता हूँ। इसके बाद जो बातें हैं या जो भी समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो मतलब जिसकी हम चिंता करते हैं, तो उसके कारणों पर ध्यान दें। फिर कारण जब हमको समझ में आ जाए तो उसके विकल्पों पर विचार करें कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, कि मैं क्यों चिंता करता हूँ, अगर इस तरीके से ये चीज़ नहीं हो सकती तो उस तरीके से करूँ। तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी चिंताओं की लिस्ट अगले क्षण छोटी हो जाएगी। और ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कई बार हम अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई बजट के अनुसार मुझे खर्चा करना है, तो मैं एक लिस्ट बना लूँ कि मेरे कौन से खर्च फालतू हैं। तो जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने खर्चे हैं जो हमारे बेकार के हैं, यानी वो खर्चे हमारे हट जाते हैं। लिस्ट बनाने का ये फ़ायदा है। ऐसे हम चिंताओं की भी लिस्ट बनाएं। और महर्षि अष्टावक्र तो ये कहते हैं कि जो जानता है कि चिंता दुखों का कारण है तो वो चिंता नहीं करता, वो चिंता से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध अनुसार जो निश्चित है उसकी क्या चिंता करना, कैसी चिंता करना। किसी ने कितना सही कहा है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। और अनहोनी तो कभी होती नहीं है, क्योंकि अगर वो बात हो गई तो वो तो होनी है, वो अनहोनी थोड़ी नहीं। अनहोनी का तो मतलब ही होता है कि जो बात ना हो, यानी जिसकी संभावना नहीं हो। तो जो होना है, जो तय है, जो निश्चित है मेरे प्रारब्ध के अनुसार, उसको मैं टाल नहीं सकता, तो मैं क्यों चिंता करता हूँ। जीवन में चिंता मत करिए, चिंतन करिए, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान जीवन है और जीवन में ये सब बातें तो होती रहेंगी। चिंता करने से अगर मेरी किसी समस्या का समाधान होता है तो बिल्कुल आप चिंता करिए, लेकिन चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या बढ़ती है। इसलिए आज से ही ये संकल्प लीजिए कि मैं जीवन में कभी भी चिंता नहीं करूँगा। हरि ओम।